हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को वाईके क्लास में स्वागत है। वाईके क्लास पर मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर। क्या पढ़ेंगे भाई? फैक्टर मतलब नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे। फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे मतलब कि गुणनखंडों की संख्या निकालना पड़ेगी। क्या निकालना भाई? गुणनखंडों की संख्या निकालना पड़ेगी। ठीक है, देखो पहले फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर फैक्टर का मतलब होता है जैसे कि 12 का फैक्टर का मतलब समझो पहले। फैक्टर का मतलब होता है 12 किस किस संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, 1 से होगी, फिर किस में 2 से होगी, फिर 3 से होगी, फिर 4 से होगी, फिर 6 से होगी, फिर 12 से होगी। ठीक, 12 किस संख्या से विभाजित होगी भाई? 1 से होगी, 2 से, 3, 4 और 6 और 12 से। ठीक, तो यह हमारा क्या हुआ? फैक्टर हुआ। क्या हुआ भाई? फैक्टर हुआ। मल्टीपल का मतलब हुआ मल्टीपल का मतलब हुआ 12। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? देखो 12 का पहाड़ा पड़ जाएंगे, जैसे 12 का 12, 24, 36, 48, ठीक, 60, ऐसे अनंत तक जाता है। क्या होता है भाई? अनंत तक होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है? लिमिट होती है। क्या होती है? लिमिट होती है। क्या होता है भाई? लिमिट होती है। तो हम कहेंगे फैक्टर जो होता है, फैक्टर का मतलब गुणनखंड जो होते हैं, एक लिमिट होती है। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज और इसको बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं भाई? गुणनखंड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई गुणनखंड जो होती है वो लिमिट होती है उसकी, और मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक, तो हम जान गए ना फैक्टर का मतलब क्या होता है। मल्टीपल का मतलब पहाड़ा पड़ जाओ। क्या हो? पहाड़ा पड़ जाओ। अब भाई पहाड़ा पढ़ोगे तो कितने तक पढ़ोगे कोई मालूम नहीं है, इसलिए इसको बोल देते हैं अनंत। क्या? मल्टीपल का मतलब होता है अनंत और फैक्टर का मतलब होता है उसकी कोई लिमिट होती है, और मल्टीपल की लिमिट नहीं होती है। फैक्टर किसी भी संख्या का फैक्टर होगा तो उसका कोई लिमिट होगा, तो इतने तक संख्या से कट जाएंगे और इतने इनके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो पहला मेरा क्वेश्चन है कि 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? मेरा पहला क्वेश्चन है कि 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 12 है भाई, अभी हमने बताया हूँ 12 का। 12 किसे करता है? 1, 2, 3 और 4, फिर क्या होता है भाई? 6 और 12। तो हमने गिनेंगे तो 12 के कितने गुणनखंड हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 12 के कुल कितने गुणनखंड है भाई? 6। तो हमको इस तरह नहीं बताना होगा भाई, हर संख्या को तो गुणा करके तो बताएंगे नहीं कि भाई 12 से कौन कौन सी संख्या कट रही है ऐसे करके। तो हम क्या करते हैं, 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं भाई। 4 दिया हमारे होता है, 4 दिया हमारे होता है ना भाई। तो 4 दिया हमारे को 3 पे घाते 1 हो गया, 2 पे घाते 2 हो जाएगा। ठीक, 2 पे घाते 2 हो जाएगा। अब यह हमारा क्या हुआ? फैक्टराइजेशन हो गया। अब फैक्टराइजेशन तो मतलब अभाज्य प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। क्या भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम गुणनखंड के रूप में बनाकर हम उसको निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब बताओ 3 है, 3 पे घाते 1 है, तो घात बढ़ा के गुणा कर देना। क्या करेंगे? 2 पे घाते 2 है, तो ये 3 हो जाएगा बराबर 6 है। तो हम कहेंगे तो 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे भाई? 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? तो हम कहेंगे 6 है। कितने भाई? 6 है। यही आपका आंसर है। ठीक, देखो दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या है भाई? 36 के कुल कितने गुणनखंड है? 36 के कुल कितने गुणनखंड है? दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि 36 है। अब 36 के कुल कितने गुणनखंड है भाई? तो क्या होता है? 9 चौके 36 होता है, 9 और 4 के रूप में हो जाएगा। और 9 को हम लिख लेंगे 3 पे घाते 2, और 2 4 को लिख लेंगे 2 पे घाते 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो 3 पे घाते 2 है, तो एक घात बढ़ा के गुणा कर देंगे, इधर भी एक घात बढ़ा के गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 9। तो हम कहेंगे 12 में कुल कितने गुणनखंड है भाई? 9 गुणनखंड है। ठीक, 12 में कुल कितने गुणनखंड है भाई? 9।
तीसरा क्वेश्चन क्या भाई, तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि 72 में कुल कितने गुणनखंडों की संख्या है। 72 में कुल कितने गुणनखंडों की संख्या है। तो 72 में कुल कितने गुणनखंड है ये पूछा है। 72 में कुल कितने गुणनखंड है। तो 72 क्या होता है, 8 9 72 होता है, 8 और 9। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 पे घाते 2 कर लेंगे, इधर 2 पे घाते 3 कर लेंगे, सॉरी 2 पे घाते कितना होगा, 3 होगा। ठीक, अब क्या गुणनखंड निकालना है, एक घात बढ़ा के लिखेंगे, एक घात बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, बराबर 12 हो जाएगा। तो अब हम बता सकते हैं 72 में कुल कितने गुणनखंड है भाई, 12 है। यही आपका आंसर है, क्या हो जाएगा 12। देखो चौथा मेरा क्वेश्चन है 216 के कुल कितने गुणनखंड है। 216 के कुल कितने गुणनखंड है, चौथा मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 216 के कुल कितने गुणनखंड है। ठीक है, देखो 216 का कुल कितने गुणनखंड है। 216 को कैसे लिखेंगे भाई, देखो 216 क्या होता है, 36 गुणित 6 कर लेंगे। ठीक, 36 गुणित 6 कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे 9 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 कर लेंगे। ठीक, अब बताओ हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, पहले प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या 3 पे घाते 2 हो जाएगा, या 2 पे घाते 2 हो जाएगा, या 3 पे घाते 1 है और ये 2। अब इनको का बना लो, तो 3 पे घाते 3 हो जाएगा और 2 पे घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 पे घाते भी 3 हो जाएगा। अब बताओ एक हाथ बढ़ा के गुणा करते हैं, 4 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुणा करोगे 16। तो हम कहेंगे 216 के कुल कितने गुणनखंड है भाई, 16। यही आपका आंसर है। ठीक, देखो पांचवा मेरा क्वेश्चन क्या है, 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, पांचवा मेरा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो 24 5 120 होता है, 24 5 120 होता है। ठीक, 6 चौके 24 होता है। अब इनको बना लो भाई, तो यह हो जाएगा 2 और 3 इधर, या 2 पे घाते 2 हो जाएगा, इधर 5। ठीक, तो हम कर सकते हैं 2 पे घाते 3 और 3 पे घाते 1 और 5 पे घाते 1। ठीक, अब इनका एक घात बढ़ा दो, 4 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, गुणा करो 4 में 8 9 16, कितने भाई 16। तो हम कहेंगे 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे भाई, 16 गुणनखंड। निकालना सीखेंगे, क्या निकालेंगे भाई, गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल निकालना सीखेंगे, योगफल निकालना सीखेंगे। जैसे 12 है, ठीक है 12 है। अब बताओ 12 हो गया, 12 में कुल कितने गुणनखंड होंगे यह पता है, करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 पे घाते क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं या 3 लिखते हैं। ठीक, 2 पे घाते 2 गुणित 3 लिख लेंगे। ठीक है, तो हमको इस बार क्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल निकालना है। गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लिखोगे 2 पे घाते एक घात बढ़ाकर 3 -1 बटे 2 -1 करेंगे। ठीक, इसी प्रकार यह 3 पे घाते एक घात बढ़ा देंगे 2 -1 बटे 3 -1 करेंगे। अब इनको हल कर दो, क्या हो जाएगा 8, 8 में से 1 घटा 7 हो गया, नीचे 1 बचा। ठीक, यहाँ पर हो गया 9, 9 में से 1 घटा 8 हो गया, नीचे कितना 2 बचा, या काट दोगे तो 7 गुणित 4 हो जाएगा 28। कितने गुणनखंड हैं, गुणनखंडों का योगफल कितना होगा 28 होगा। गुणनखंडों का योगफल कितना होगा 28 होगा। हम जान रहे हैं, देखो एक होता है 12 कितने गुणनखंड, एक होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है 6 होता है और 12 होता है। इनका योगफल निकाल दो, गुणनखंडों का योगफल निकाल रहे हो ना, सीख रहे हो। तो क्या हो 3 3 6 4 10 10 16 10 16 16 4 20 4 28, कितना होगा 28। हम बता सकते हैं 28। तो हम निकाल सकते हैं भाई कि गुणनखंडों का योगफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, इस तरह हम निकाल देंगे। ठीक, किसी भी संख्या का। छठवां सवाल है कि 36 के कुल गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। 36 के कुल गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। छठवां सवाल है कि
36 है, इसके गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? तो हम क्या बनाते हैं, 9 गुणित 4 करते हैं, 9 चौके 36 होता है, तो 2 भगाते 2 कर लेंगे, इधर 3 भगाते 2 कर लेंगे, ठीक। 2 भगाते 2 गुणित 3 भगाते 2 कर लेंगे। हमको गुणनखंडों का योगफल निकालना है, तो गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं, एक घात बढ़ाकर इस तरह लिख लेते हैं। इसी प्रकार यह कर लेंगे, 3 है तो भाई 2 है, घात 1 बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर क्या 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। इनको हल करो, हल करोगे तो 2 पे घात 3 है तो 8, 8 में से 1 घटा 7 बच गया। इधर कितना बचेगा भाई, ये 2 में से 1 घटा 1 ही बचेगा, इधर कितना होगा, इधर हो जाएगा 27, 27 में से 1 घटा 26, कितना बचा भाई 26, 26 बटे 2 हो जाएगा, ठीक। भाग 2 में 13 और 13 7 91, कितना आंसर होगा भाई 91, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 108 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? 108 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? तो अगला मेरा क्वेश्चन है 108 है, इसके गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, ठीक है। 108 कितना होता है भाई, 36 गुणित 3 का लेंगे, 36 गुणित 3 करो, इसका मतलब हुआ 3 चौके 36 होता है, 4 गुणित 9 गुणित 3 कर लेंगे, तो 2 भगाते कितना कर लेंगे भाई 2 कर लेंगे, इधर 2 भगाते कितना कर लेंगे 3 भगाते ना, 3 भगाते कितना कर लेंगे 3 कर लेंगे, ठीक। 3 कर लेंगे। हमको क्या करना भाई, हमको निकालना गुणनखंडों का योगफल निकालना है, तो क्या करेंगे, तो 2 भगाते बढ़ाकर 3 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 कर लेंगे। इसी प्रकार यह कर लेंगे, इसको करेंगे 4 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 कर लेंगे, ठीक। अब क्या 2 भगाते 3 का मतलब, देखो 2 भगाते 3 का मतलब 8 में 8 में से 1 घटा 7 बच गया, यहाँ नीचे 2 में से 1 घटा 1 ही बचेगा, नीचे 1 बच गया, ठीक। इसी प्रकार यहाँ 3 भगाते 4 का मतलब 81, 81 का मतलब 81 में से 1 घट गया 80 बच गया, नीचे कितना बचा 2 बच गया, ये हो जाएगा 7 गुणित 40 बराबर 280, कितने बताओ, 108 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा भाई 280 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, 360 के कुल गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? 360 के कुल गुणनखंडों का योगफल निकालना है, बताओ 360 के कुल गुणनखंडों का योगफल पूछा है, तो कैसे करेंगे 360, अब 360 को कैसे लिखेंगे भाई, तो देखो 36 गुणित 10 का लेंगे, 36 गुणित 10 और 9 चौके 36 होता है, इधर की तरफ 2 गुणित 5 कर लेंगे, ठीक। बना लो, यह हो जाएगा 2 भगाते 3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 3 भगाते 2, 5 भगाते 1 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा, इसको हमको गुणनखंडों का योगफल निकालना है, तो हल कर दो, तो 2 एक हाथ बढ़ा के लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, एक हाथ बढ़ा के लिखेंगे -1 अपान 2 -1 हो जाएगा, इधर कितना होगा, एक बार घर बढ़ाएंगे 3 -1 अपान 3 -1 हो जाएगा, इधर 5 फिर 2 -1 बटे 5 -1, ठीक। इनको हल करो, 2 भगाते 4 को तो 16, 16 में से 1 घटा 15 बचा, नीचे 1 ही बचेगा, ठीक। इसी प्रकार इधर तो 1 बचा है इसलिए 1 नहीं लिखे, यहाँ हो जाएगा 27, 27 में से 1 घटा 26 बटे 2 हो जाएगा, इधर 3 में से 1 घट गया 2 बच गया, 5 में घाते 2 25, 25 में से 1 घटा 24, यहाँ क्या हो गया 5 में से 1 घटेगा 4 बचेगा, ठीक। इनको हल कर दो, 13 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा भाई 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है, 6 चौके 24 हो जाएगा, इनको हल करो तो यहाँ पे 12 15 है, 15 छक्के 90, 90 गुणित 13, 13 9 117, 13 9 117 मतलब 1170, कितने होंगे 1170, ठीक है। 36 के कुल गुणनखंडों का योगफल कितना होगा भाई 1170 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड में कितने सम संख्या है, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे।
अब क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड में कुल कितने सम संख्या है। ठीक, जैसे क्वेश्चन रहेगा 12 है, 12, ठीक है, 12 में कुल कितने सम गुणनखंड है, 12 में कुल कितने सम गुणनखंड है। ये बताओ 12 किससे करता है, 1 से कटेगा, 2 से करता है, 3 से करता है, 4 से करता है और 6 से करता है और 12 से, इसी नंबर से करता है। और इसमें पूछेगा कि 12 में सम गुणनखंड कितने हैं। सम गुणनखंड कितने हैं भाई, एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह और एक यह, मतलब 4 है। कितने भाई सम गुणनखंड, भाई 4 सम गुणनखंड है। तो हम ऐसे तो करके हल नहीं करेंगे भाई कि 12 1 से करता है, 2 से करता है, 3 से करता है, 4 से करता है, 6 से करता है, 12 से करता है। तो इसमें सब तो भाई 2 से लिखेंगे, फिर किससे करेंगे, 4 से, इस तरह तो हल नहीं करेंगे। हम सब गुणनखंड निकालना है तो क्या करेंगे, 12 ऐसे निकालेंगे। 12 हो गया, हम जान रहे हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे पहले, तो कैसे लिखेंगे भाई, 4 3 12 होता है। ठीक, तो 3 और 2 लगाते 2 कर देंगे। ठीक, अब हमको देखो, हमको बोला है सम गुणनखंड निकालना। ठीक है, सम गुणनखंडों का निकालना पूछा है। तो सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंड देखो इस तरह निकालते हैं। ये अगर बताओ, अगर हम 2 को बाहर ले लें, 2 को बाहर ले लेंगे, 2 गुणित 3 बचेगा। कितना बचेगा, 2 गुणित 3। अब 2 क्यों बाहर ले रहा है भाई, 2 को किसी के भी साथ में गुणा होगा तो उसका जो गुणनखंड होता है वो सम होता है। जैसे कि अगर हम 1 का 2 के साथ गुणा करते हैं तो क्या 2 बनता है, 2 का 2 के साथ करोगे तभी 4 बनेगा, सम गुणनखंड। 3 का 2 के साथ करोगे तभी क्या बनेगा, सम गुणनखंड बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो यह संख्या क्या बन जाएगी, सम गुणनखंड बन जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं। क्या है, 2 को बाहर निकाल कर अब उनको हल कर लेंगे। 2 पर घाते 1 है तो 2 हो जाएगा, और 3 पर घाते 1 है तो 2 हो जाएगा, बराबर 4 है। बताओ, तो हम कह देंगे कि 12 में कुल कितने सम गुणनखंड है भाई, 4 है। तो याद रखना, 2 का किसी भी के साथ गुणा होता है तो सम बन जाता है। ठीक है, वो 2 का किसी भी संख्या के साथ गुणा हो जाता है भाई तो सम बन जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं। 1 2। अगला मेरा क्वेश्चन है कि 48 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। 48 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि 48 में कुल कितने सम गुणनखंड है। तो 16 3 48 होता है, 16 गुणित 3 होता है। क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 पर घाते कितना बचेगा भाई, 2 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, 2 पर घाते कितना बचेगा, 3 बचेगा, और इधर कितना बचेगा, 3 पर घाते 1। ठीक, हमने 2 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 2 को बाहर निकाल रहे हैं। अब बताओ इसको घात बढ़ा के गुणा कर दो, 2 पर घाते 3 है तो 4 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 48 में सम गुणनखंड कितने होंगे भाई, 8 होंगे। यही आपका आंसर है। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 216 में कुल कितने सम गुणनखंड है। 216 में कुल कितने सम गुणनखंड है, ये बताओ। 216 में पूछा है तो कुल कितने सम गुणनखंड है। ठीक है, तो 216 को कैसे लिखते हैं भाई, अभी हमने बताया था कि 36 गुणित 6 कर लेते हैं। ठीक, 36 गुणित 6, 36 को कैसे लिखते हैं भाई, 9 चौके 36, 4 गुणित 9, इधर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 3। ठीक, तो 2 पर घाते क्या होगा, 3 हो जाएगा, इधर 2 पर घाते 3 हो जाएगा, और 3 पर घाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, 3 पर घाते भी 3 हो जाएगा। अब हमको क्या है, सम गुणनखंड निकालना है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे। 2 को बाहर निकालेंगे, 2 पर घाते 2 हो जाएगा, इधर 3 पर घाते 3 हो जाएगा। ठीक, अब इनको हल करते हैं। अब इनको हल करेंगे, 2 पर घाते 2 है, घर बढ़ाकर 3 हो जाएगा, इधर क्या होगा 4, बराबर कितना होगा 12। तो हम कहेंगे 216 में कितने सम गुणनखंड होंगे भाई, 12 होंगे। क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 3600 में कुल कितने सम गुणनखंड है। 3600 में कुल कितने सम गुणनखंड है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि 3600 है, 3600 में कुल कितने सम गुणनखंड है। सम गुणनखंड निकालना है भाई। 3600 है, 3600 का मतलब 36 गुणित 100 कर लेंगे। ठीक, इधर उधर 9 चौके 36। ठीक, इतना करेंगे, इधर कितना हो जाएगा भाई, 25 चौके 100 होता है, 25 गुणित 4 करेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, मतलब इसको बनाओगे
यहाँ पर 2 पर घाते 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पर घाते 2, मतलब 2 पर घाते 4 हो जाएगा। ठीक, यह हो जाएगा 3 पर घाते 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 पर घाते 2। ठीक है, हमको क्या है 3600 में कुल कितने समगुणनखंड निकालना है। तो 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2 पर घाते 3 बचेगा, इधर पर 3 पर घाते 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 पर घाते 2। ठीक, इनको हल कर दो। 2 पर घाते 3, 2 पर घाते 3 मतलब एक पर घात बढ़ा देंगे 4 हो जाएगा, और 3 पर घाते 2 है तो घात बढ़ा देंगे कितना होगा 3 हो जाएगा, और 5 पर घाते 2 है तो घात बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा। तो 12 या 36 कितना हो जाएगा 36, 36। ठीक, ये आपका आंसर है। तो हम कहेंगे 3600 में कुल कितने समगुणनखंड होंगे भाई, तो 36 होंगे। कितने होंगे भाई 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमने पढ़ लिया समगुणनखंड निकालना, अब हम निकालेंगे विषम गुणनखंड की संख्या निकालना। विषम गुणनखंड की संख्या निकालना है, कैसे निकालेंगे, जैसे कि 12 हो गया। ठीक है, 12 में कितने विषम गुणनखंड हो गए, तो याद रखो 12 में 1 से कटता है, विभाजित होता है, फिर क्या 2 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, 4 से, 6 से और 12 से। ठीक, 12 से, तो हमको 12 को का अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाना है, तो कैसे करते हैं भाई, तो हम बनाते हैं 2 पर घाते 2 गुणित 3। ठीक, ये बताओ इसमें विषम गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, विषम गुणनखंड पढ़ रहे हैं भाई, 12 में कुल कितने विषम गुणनखंड है, तो हम देखेंगे यह है, फिर यह है, और कोई है नहीं, तो सिर्फ कितने विषम गुणनखंड है भाई, 2 विषम गुणनखंड है। कितने विषम गुणनखंड है भाई, 2। तो अब हम ऐसे जब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं, तो 2 पर घाते 2 गुणित 3 पर घाते 1, तो क्या है, ये तो सम संख्या है, तो सम को काट देंगे तो बाकी सब बचेगा विषम, तो कितना बचा 3, और 3 पर घाते 1 है, इसका मतलब घात बढ़ा कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। तो हम क्या बता सकते हैं कि 12 में कितने विषम गुणनखंड है भाई, 2, मतलब इवन नंबर कितने हैं भाई। अगला क्वेश्चन है मेरा कि 72 में कुल कितने विषम गुणनखंड है। 72 में कुल कितने विषम गुणनखंड है, देखो 72 में कुल कितने विषम गुणनखंड है। ठीक, 8 9 72 होता है, 8 करते 9 कर देते हैं, तो 2 पर घाते 3 हो जाएगा, और 3 पर घाते 2 हो जाएगा। हमको विषम गुणनखंड बात का है, तो सम को काट देंगे, बचेगा विषम क्या है, विषम पे घाते कितना है 2 है, तो इसको गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम कहेंगे विषम 72 में कुल कितने विषम गुणनखंड है भाई, 3। ठीक, तो हम ऐसा सम संख्या को काट कर बाकी सब बचेगा, जो विषम होगा कोई हमारा 3 मान लो सिर्फ 3 है, विषम 3 पे घाते 2 है ना, एक घात बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो 72 में कुल कितने विषम गुणनखंड है भाई। क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है 2160 में कुल कितने विषम गुणनखंड हैं। 2160 में कुल कितने विषम गुणनखंड हैं। मेरा क्वेश्चन है कि 2160 में कुल कितने विषम गुणनखंड हैं। विषम गुणनखंड की बात कहा है, 36 गुणित 6 गुणित 10 कर लेंगे तो हो जाएगा 2160। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 9 चौके 36, 4 गुणित 9 हो जाता है, इधर पे क्या हो जाएगा 2 गुणित 3, और ये हो जाएगा 2 गुणित 5। ठीक, हो जाएगा। और हमको देखो सम संख्या को लेना नहीं है, ऐसे भी यहाँ से हटा सकते हो सम संख्या, लिख लेते हैं। 2 पर घाते हैं कितना होगा 2 हो जाएगा, 3 4, तो 2 पर घाते कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर 3 पर घाते कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, 3 पर घाते 3 हो जाएगा, और यह 5 पर घाते 1 हो जाएगा। तो सम संख्या को लेना नहीं है, विषम निकालते हैं तो क्या सम संख्या को लेते नहीं है, तो सिर्फ क्या 3 पर घाते 3 गुणित 5 पर घाते 1, इनको हल कर दो। 3 पर घाते 3 गुणित 5 पर घाते 1, एक घात बढ़ा के पूरा कर देना, कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक, इधर कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना 8। तो हम कर सकते हैं, हम बता सकते हैं 3 विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो 8 होंगे। तो हम कहेंगे 2160 में विषम गुणनखंड कितने होंगे भाई 8 होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका। तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 480 में कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। 480 में कुल कितने विषम गुणनखंड, यह मेरा क्वेश्चन है कि 480 में कुल कितने विषम गुणनखंड की बात कहा। 480 को कैसे लिखेंगे, 16 या 48 और 2 गुणित 5 कर लेंगे 10 के लिए। ठीक है, तोड़ दिए हमने 480 को क्या तोड़ दिया, 16 गुणित 3 गुणित 2
गुणित 5 कर लेंगे, ठीक है। इस पर हो जाएगा 2 पर घाते क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, या 3 पर घाते 1 और 5 पर घाते 1 कर लेंगे, ठीक। विषम गुणनखंड निकालना है तो सम को काट देते हैं, बचेगा उसे 3 पर घाते 1 और 5 पर घाते 1 बचेगा। अब इनको घात बढ़ा के लिख दूं तो 2 हो जाएगा, इधर 2 बराबर 4। तो हम कहेंगे 480 में कुल कितने विषम गुणनखंड है भाई 4, ठीक। अगला मेरा प्रश्न है कि 7200 में कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। 7200 में कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। मेरा प्रश्न है कि 7200 में कुल कितने विषम गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो 7200 कैसे लिखेंगे, 8 9 72 होता है, फिर क्या कर लेंगे भाई 25 चौके 100, ठीक। तो 8 चौके 32, 32 का मतलब 2 पर घाते 5, ठीक। 9 है, 9 ऊपर का मतलब होगा 3 पर घाते 2 और 5 25 है, 25 पर घाते 2 हो जाएगा। सॉरी 25 है, 25 का मतलब होता है 5 पर घाते 2, ठीक है। अब इसको सम को काट दो, विषम गुणनखंड निकालते हैं तो सम को क्या करते हैं काट देते हैं, बचेगा क्या 3 पर घाते 2 और 5 पर घाते 2, ठीक। अब इनको घात बढ़ा दो, 3 पर घाते 2 का मतलब हुआ एक घात बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, 5 पर घाते 2 का मतलब हुआ एक घात बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा कितना होगा 9। तो हम कहेंगे 7200 में कुल कितने विषम गुणनखंड है 9, क्या है। अगला मेरा क्वेश्चन है 120 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। 120 में कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, यह मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है 120 में कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, ठीक है। विषम गुणनखंड होंगे 15 8 120 होता है, तो 8 गुणित 15 करेंगे, 8 गुणित 15। तो हमको देखो सम को काट दो, सम को काट देते हैं सिंपल से। 15 को ऐसे लिखेंगे 3 गुणित 5 करेंगे, 3 गुणित 5, 3 पर घाते 1 है, 5 पर घाते 1, एक घात बढ़ाएंगे 2, इधर भी 2 बराबर 4। तो हम कहेंगे कि 120 में कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे भाई 4 होंगे। देखो हमने क्या पढ़ लिया, सम गुणनखंड निकालना पड़ लिया, विषम गुणनखंड निकालना पड़ लिया। अब हम निकालना पड़ेंगे विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना पड़ेंगे, विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना पड़ेगा। देखो जैसे कि 12 है, 12 में कितने विषम गुणनखंड होंगे उनका योगफल निकालना है, ठीक है। तो बताओ 12 विषम गुणनखंड में क्या 12 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 4 से कटता है, फिर 6 से और 12 से, ठीक। हमको देखो हमको इस बार क्या पढ़ना है, इस बार 12 में विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो बताओ 12 में विषम गुणनखंड कितना 1 है और 3 है, इनका योगफल तो 1 + 3 जोड़ो कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4 होगा, ठीक है 4 होगा ना, 1 + 3 जोड़ोगे कितना होगा 4। तो यही निकालना है कि 12 में कुल कितने विषम गुणनखंड का योगफल होगा, विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, यह मेरा प्रश्न निकालना है, ठीक है। तो आप बताओ 12 को हम कैसे निकालते हैं भाई, 4 3 हमारे होता है, ठीक है 4, तो 2 पर घाते 2 गुणित 3 कर लेते हैं, ठीक 2 पर घाते 2 गुणित 3 कर लेते हैं। तो हमको इस बार क्या निकालना है, बस इस बार हमको यह निकालना है, हमको यह निकालना है कि 12 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे उसका योगफल निकालना है। तो हमको सम को काट देंगे, बचेगा क्या 3 है, 3 पर घाते 1 है, तो हम क्या घात बढ़ा के लिखेंगे, 3 पर घात 2 -1 बटे क्या करेंगे 3 - 1 करेंगे, ठीक हो जाएगा। 9 - 1 बटे क्या होगा 2, यह 8 हो जाएगा, 8 बटे कितना हो जाएगा 2, भाग देंगे 4, भाग देंगे कितना भाई 4। तो हम बता दिया ना, देखो 12 में कुल विषम गुणनखंड का योगफल कितना था 4, ऐसे निकालेंगे 4। तो हम क्या करेंगे इस तरह निकाल लेंगे विषम गुणनखंड, फिर विषम गुणनखंड। अगला मेरा क्वेश्चन है, अगला मेरा क्वेश्चन है 72 में विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल कितना होगा। मेरा क्वेश्चन है कि 72 में विषम गुणनखंड संख्याओं का योगफल कितना होगा, ठीक है। यह मेरा क्वेश्चन है कि 72 में ना विषम गुणनखंडों के संख्याओं का योगफल कितना होगा, ठीक है। तो 72 को क्या लिखते हैं, 2 पर घाते 3 और 3 पर घाते 2 लिखते हैं, ठीक है। अब हमको विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है, विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो सम को काट देंगे, बचेगा 3 पर घाते 2। तो 3 पर घाते 2 को कैसे लिखते हैं भाई, तो 1
एक घात बढ़ा के 3 माइनस 1 अपन क्या करेंगे 3 माइनस 1, ठीक है। यह हो जाएगा 10 तो 27, 27 में से 1 घट गया 26 बटे कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 13। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, 120 में विषम गुणनखंड के संख्याओं का योगफल कितना होगा। 120 में विषम गुणनखंड के संख्याओं का योगफल कितना होगा, ठीक है। यह क्वेश्चन है कि 120 में ना विषम जो गुणनखंड होंगे उनके संख्याओं का योगफल कितना होगा, यह पूछा। बताओ विषम गुणनखंड 120 को कैसे लिखेंगे भाई, 15 8 120 तो 8 गुणित 15 कर लेंगे, ठीक। शाम को काट देंगे, विषम को लिखेंगे 15 कैसे लिखेंगे 3 गुणित 5 कर लेंगे, ठीक। 3 गुणित 5 हमको विषम गुणनखंड के संख्याओं का योगफल निकालना है, ठीक है। तो विषम गुणन क्या है 3 और 5 है, 3 और 5, 3 में घाते 1 है और 5 में घाते भी 1 है, तो एक घात बढ़ा के लिखते हैं 2 माइनस 1 कर लेते हैं और नीचे 3 माइनस 1 कर लेते हैं। यह क्या होता है 5 में घाते 2 माइनस 1 कर लेंगे, नीचे 5 माइनस 1 कर लेंगे, ठीक। हल कर लो, 3 में घाते 2 का मतलब 9, 9 में से 1 घटा 8 बच गया, इधर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। यह 5 में घाते 2, 5 में घाते 2 का मतलब 25, 25 में से 1 घट के 24 और नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। यह कर गया, ये भी काट दो, कितना हो गया भाई, इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 6 बराबर 24, ठीक। कितना हुआ 24। तो हम कहेंगे 120 में कितने विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा 24 होगा। तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है 360 में विषम गुणनखंडों के संख्याओं का योगफल कितना होगा। मेरा क्वेश्चन थी 360 में विषम गुणनखंड के संख्याओं का योगफल कितना होगा, ठीक है। संख्याओं का योगफल कितना होगा 360 में पूछा है, 360 में विषम गुणनखंड के संख्याओं का योगफल पूछा है। तो यह क्या होगा भाई 12 या 36 होता है, 12 या 36 या 9 चौको 36, 4 और 9 उड़ते क्या 2 उड़ते 5 हो जाएगा, ठीक। हम तोड़ दिए 360 को क्या है इस तरह तोड़ दिए, तो सब संख्या हटा दो, यह 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 उड़ते 5। अब इसमें सब संख्या घटा दोगे विषम संख्या लिखोगे, विषम संख्या कितना है 9 उड़ते 5 है, तो इसको लिख लेंगे घात के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो क्या 3 पे घाते 2 हो जाएगा, या 5 पे घाते 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 पे घाते 1, तब विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है, तो एक घात बढ़ा के लिख लो, 3 पे घाते 3 माइनस 1 बटे क्या 3 माइनस 1 करेंगे, इधर क्या होगा 5 पे घाते 2 माइनस 1 बटे क्या होगा 5 माइनस 1 करेंगे। इनको हल कर दो, इनको हल करोगे 3 पे घाते 3 है तो 9 3 27 होता है, 27 में से 1 घटा 26 बचा, नीचे क्या होगा 3 में से 1 घट गया 2 बच गया, इधर कितना होगा भाई 25 हो जाएगा, 25 में से 5 में घाते 2 है तो इसका मतलब 25 हुआ, 25 में से 1 घट गया 24 बच गया, नीचे कितना होगा 5 में से 1 घटेगा 4 बचेगा। यह काट देंगे कितना होगा, इसमें काट 6 के 24 हो जाएगा, इधर काटोगे 13 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा करो 13 गुणित 6 करोगे कितना होगा 13 6 78, ठीक है। तो विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा 78 होगा, ठीक है। 360 में विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा भाई 78, यही आपका आंसर है। अब हम देखो हमने विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना सीख गए, अब सम गुणनखंडों का योगफल निकालना सीखेंगे। सम गुणनखंडों का योगफल निकालना सीखेंगे। देखो जैसे 12 है, 12 को क्या लिखते हैं 1 2 3 और 4 ना, फिर 6 और 12 लिखते हैं। इस बार हमको सम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। किसका निकालना है सम गुणनखंड के संख्याओं का योगफल निकालना है, ठीक है। तो बताओ सम गुणनखंड कितना, यह होगा, यह हो गया और यह और यह 12 6 18, 18 4 22, 22 और 22 2 24, कितना हो गया 24। विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा भाई, सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा भाई 24 होगा। तब इस तरह तो ऐसे भाई 2 से 1 से कट रहा 2 से कट रहा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख कर रहे हैं, हमको इस तरह नहीं करना है, हमको अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर के रूप में बनाकर हल करना है। जैसे कि 12 को क्या लिखते हैं भाई 2 पर घाते 2 और 3 पर घाते 1 लिखते हैं, इसी तरह लिखते हैं। तो क्या हुआ, तो हमको इस बार क्या है किसका निकालना है भाई सम संख्या का निकालना है, ठीक है। सम संख्या का निकालना है, तो सम संख्या का निकालना है योगफल। तो सम संख्या के निकालने के लिए ध्यान देना, यह लिखेंगे 2 पर घाते
3 एक घात बढ़ा देना, लेकिन यहाँ पर 2 लिखना, ठीक है इस बार। और नीचे क्या लिखोगे 2 माइनस 1 कर लेना, ठीक ना। इसी प्रकार ये विषम संख्या को उसी लिखना, 3 एक घात बढ़ा दोगे अपन ले बटे 3 माइनस 1 करेंगे, ठीक। विषम संख्या को उसी तरह लिखना है, बस सम संख्या वाले में कैसे लिखेंगे 2/3 माइनस 2 लिख लेंगे, 2/3 माइनस 2, क्योंकि अगर हम 1 लिखेंगे तो 2/0 से मतलब होता है तो 1 हो जाएगा, तो ये विषम संख्या बन जाता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं 2 लिख लेंगे। इस तरह लगाएंगे तो 2 लिख कर लगा देंगे, देखो आ जाएगा 2/3 का मतलब हुआ 8, ठीक 8 हो गया। 2/3 का मतलब 8 माइनस 2 अपन 1 हो जाएगा। इधर कितना होगा 3/2 9 हो जाएगा माइनस 1 अपन सॉरी 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनको हो जाएगा जब 6 हो जाएगा, इधर कितना होगा 8 तो पूरा हो जाएगा 6 × 4 बराबर 24, तो आ गया 24। तो हम इस तरह हल कर सकते हैं, ठीक है। देखो मेरा क्वेश्चन है 72 के समगुणन खंडों के संख्याओं का योगफल कितना होगा। 72 के समगुणन खंडों की संख्याओं का योगफल कितना होगा। समगुणन खंड के संख्याओं का योगफल 4 है, तो 72 के, ठीक है। 72 को कैसे लिखते हैं 8 9 72 होता है, ठीक। और इसको लिखते हैं 2/3 और 3/2 लिखते हैं, ठीक है। इस तरह लिख लेते हैं। अब देखो 2/3 तो सम संख्या को लिखेंगे किसे एक घात बढ़ा के लिखेंगे, एक घात बढ़ा के लिखेंगे तो 2/4 माइनस सम संख्या रहेगा यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक। बाकी सब जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे। सम संख्या में यहाँ पर 2 लिखेंगे, विषम संख्या पर जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे। यहाँ पर 1 लिखते थे, यहाँ पर बस सम संख्या क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, बाकी सब वैसे। विषम संख्या में उसी तरह लिखेंगे, एक घात बढ़ा के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 1 अपन 3 माइनस 1 करेंगे, ठीक। 2/4 का मतलब 4 16 हो जाएगा, 16 2/4 का मतलब 16 हो गया, और 16 में से 2 घट गया, कितना बचा भाई 14 बच गया, और नीचे 1 बच जाएगा, ठीक। 3 का मतलब 27, 27 में से 1 घट गया 26 बचे 2 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो बच गया, ठीक। ये हल कर लो, ये 14 हो जाएगा, इधर कितना होगा 13। अब इसको गुणा करो, कितना होगा 13 × 4 = 52, हाथ में 5, 13 × 13 5 कितना होगा भाई 182। तो हम कहेंगे 72 में कुल समगुणन खंडों का योगफल कितना होगा 182। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है 120 में समगुणन खंडों के संख्याओं का योगफल कितना होगा। 120 में समगुणन खंडों की संख्याओं का योगफल कितना होगा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है 120 के समगुणनखंड के संख्याओं का योगफल कितना होगा। इस बार वही संख्या पूछा है कि समगुणनखंड के संख्याओं का योगफल निकालना है। तो बताओ 120 को कैसे लिखते हैं 15/120 होता है, ठीक। ये 2/3 हो जाएगा, अंतर में क्या हो जाएगा 3 से 5 का जाएगा, ठीक। हम बताएं सम संख्या को कैसे लिखते हैं एक घात बढ़ा लिख लेंगे 4 लिख लेंगे, यहाँ पर क्या होगा 2 लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 कर लेंगे, बस यहाँ पर 2 लिखेंगे, बाकी सब उसी तरह लिखेंगे। विषम संख्या निकालते हैं तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, सम संख्या निकालेंगे तो सिर्फ सम संख्या में बस सिर्फ यहाँ 2 लिखेंगे, बाकी सब संख्या जब निकालते हैं गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल विषम संख्या निकालते हैं तो यहाँ 1 लिखते हैं, बाकी सिर्फ सम संख्या में यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ठीक। अब ये देखो यह क्या हो जाएगा 3 एक हाथ बढ़ा देंगे 2 माइनस 1 अपान कितना होगा 3 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 5 फिर घाते 2 माइनस 1 अपान 5 माइनस 1 कर देंगे, ठीक। अब इसको हल करो 2 भगाते हैं कितना 4 का मतलब 16 होगा, 16 में से 2 घट गया कितना बचा 14 बचा, यहाँ पर 1 बचा, ठीक। यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 2 पर घाते 3 पर घाते 2 है 9 में से 1 निकल गया 8 बच गया, नीचे कितना बचा 3 में से 1 निकल के 2 बच गया, ठीक। यहाँ हो जाएगा 25 में से 1 निकला 24 बच गया, नीचे हो गया यह कट गया 4 बार चला जाएगा, यह कट जाएगा 6 बार जाएगा,
14 गुणित 4 गुणित 6, तो 14 चौक 56 हो जाएगा गुणित 6, और गुणा 6 का 36 हो जाएगा, और 6 5 30 35, यही आपका आंसर है। ठीक। अगला मेरा प्रश्न क्या है? अगला मेरा प्रश्न है 72 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 72 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 72 है, इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है, तो क्या लिख रहे हैं? 8 9 72 होता है, 8 9 72 होता है। ठीक, तो 2 भगाते 3 और 3 भगाते 2 हो जाए। तब अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है, तो क्या करते हैं? घात को जोड़ देते हैं, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। तो हम कहेंगे 72 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है भाई? 5। यही आपका आंसर होगा। ठीक। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 120 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 120 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? मेरा क्वेश्चन है कि 120 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड है यह पूछा है, तो 120 को कैसे लिखते हैं? 15 8 120 होता है, तो 8 गुणित 15 का लेते हैं, यह हो जाएगा 2 भगाते 3 हो जाएगा, या 3, यह हो जाएगा 5 यहाँ पर। ठीक, अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछा है, तो 3 भगाते 1 है यहाँ पर, या 5 भगाते 1, फिर के घात को जोड़ दो, तो 3 + 1 + 1 बराबर कितना होगा? 5। तो हम कहेंगे 120 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 5 होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है तो क्या करते हैं? बस सिर्फ घात के को जोड़ देंगे, घात को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, और अभाज्य गुणनखंड निकल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 3600 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 3600 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? इस बार पूछा है 3600 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 3600 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो भाई हम क्या लिखते हैं? 4 9 36 होता है, इसको इस तरह लिख लेते हैं, और 100 को क्या लिखते हैं? 4 गुणित 25 कर लेते हैं। ठीक, यह हो जाएगा 4 चौके 16, 9 गुणित 25। अब इनको बना लो, जब 2 भगाते 4 हो जाएगा, या 3 भगाते कितना हो जाएगा? 2, या 5 भगाते 2। अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे? घात को सिर्फ जोड़ देते हैं, तो 4 + 2 + 2 बराबर कितना होगा? 8। हमारा आंसर कितना होगा? 8। तो हम कहेंगे 3600 में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे भाई? 8 होंगे। यही आपका आंसर है।